हेलो वुड बी मॉमीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जब बात आती है बेबी की हेल्थ को लेकर तो हम मदर्स कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस रहते हैं, कुछ ज़्यादा ही कंसर्न रहते हैं। और बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि मैं अपने बेबी को बहुत हेल्दी हेल्दी चीज़ें खिला रही हूँ, पर फिर भी बेबी का जो वेट है वो नहीं बढ़ रहा है और बेबी खाना ही नहीं खा रहा है। मैं बहुत परेशान रहती हूँ, क्या मेरी बेबी की ग्रोथ अच्छी हो रही है, क्या उसकी हाइट बढ़ रही है, क्या उसका वज़न अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। और जब आप पहली बार माँ बने होते हैं तो आपको नहीं पता चलता है, मुझे भी नहीं पता चल रहा था कि क्या मेरी बेबी की ग्रोथ अच्छी हो रही है। हम लोग तो कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेबी को दूध पिलाओ, बेबी को फीड कराओ, बेबी जब सॉलिड्स पे आ जाए तो उसको हम लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा खिलाओ, और फिर भी अगर उसका वेट नहीं बढ़ता है तो परेशान हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपसे बात करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे और क्या करके आप जान सकते हैं कि आपके बेबी की ग्रोथ जो है वो सही तरीके से हो रही है। और ये है मेरा बेबी जो कि अभी 8 मंथ्स का हो गया है, आप इसको देख सकते हैं, इसकी हेल्थ देख सकते हैं, मैं इसके लिए क्या क्या करती हूँ, कैसे इसकी ग्रोथ को मॉनिटर करती हूँ, सब चीज़ें इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं अपने बेबी के लिए क्या करती हूँ। और जब मेरा बेबी 6 मंथ्स का हुआ, मैंने उसको सॉलिड उसके लिए स्टार्ट किया, सॉलिड्स में मैं उसको क्या खिलाती हूँ। और आप मेरे बेबी की हेल्थ भी देख सकते हैं, ये बहुत एक्टिव है। खैर अभी ये नींद में है, इसीलिए थोड़ा सा इस नींद से उठा है, इसीलिए थोड़ा सा ये सुस्त लग रहा है, नहीं तो ये बहुत एक्टिव है। इसकी हेल्थ भी अच्छी है। इसकी अगर वेट की हम बात करें तो वेट इसका ना ओवर वेट है ना ये अंडर वेट है। मैं आपको एक ग्राफ भी दिखाऊंगी इस वीडियो में कि कैसे उस ग्राफ के थ्रू मैं इसका हाइट और वेट मॉनिटर करती हूँ, और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो बेबी का बर्थ वेट होता है, बेबी का बर्थ वेट जो है वो 2.5 किलो से 3.5 किलो तक नॉर्मल माना जाता है। खैर जब 2.5 किलो का बेबी, बहुत लोग आपको ये बोलेंगे कि बहुत दुबला पतला है, और पर ऐसा कुछ नहीं होता है कि बेबी की हेल्थ अच्छी नहीं है। 2.5 किलो से 3.5 किलो का बेबी आपका नॉर्मल होता है। उसके बाद जो अगर एक मोटा मोटी बात करें तो 6 महीने बाद जो बेबी का वेट होता है वो बर्थ वेट से जस्ट डबल हो जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे कि अगर आपके बेबी का बर्थ वेट जो है वो 3 kg है, तो 6 महीने बाद उसको जस्ट डबल हो जाना चाहिए, यानी कि 6 kg हो जाना चाहिए। अब एक और चीज़ होती है कि जब न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके शुरुआती 1-2 हफ्ते में वेट इंक्रीज होने की जगह वेट डिक्रीज भी होता है। तो उस सिचुएशन में आपको घबराना नहीं है। इनफैक्ट अगर आप इस चीज़ से रिलेटेड आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे तो आपको डॉक्टर बोलेंगे ये नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है? क्योंकि जब न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको पेट के अंदर वोम में उसको न्यूट्रिशन मिलते रहते हैं, उसको कोई मेहनत नहीं करनी। लेकिन जब वो दुनिया में आता है उसको हर चीज़ नई होती है, उसके लिए उसको हर चीज़ सीखना होता है। जैसे मैं बात करूँ अपने बेबी की, तो इसको लैचिंग प्रॉब्लम हो रही थी, लैच नहीं कर पा रहा था, और शुरुआती 1-2-3 दिन तक तो जो ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई होती है वो कम होती है। तो खैर कम नहीं होती है, मुझे पता नहीं था, मुझे फीड कराना नहीं आ रहा था, और जो मिल्क आता है वो कम ही आता है, जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो नो चिको, तो इस वजह से क्या था कि जो वेट होता है वो कम होता है, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन उसके बाद 1-2 हफ्ते बाद आपके बेबी का जो वेट है वो बढ़ना चाहिए, और इसी तरह 1 साल होते होते आपके बेबी का जो वेट है वो बर्थ वेट का 3 टाइम्स हो जाना चाहिए, यानी कि 3 किलो से वो 9 किलो हो जाना चाहिए। तो इस तरह अगर आपके बेबी का जो वेट है वो बढ़ रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है। और क्या क्या चीज़ें करनी हैं, कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और बेबी के बर्थ के टाइम आपको एक ऐसी बुकलेट भी मिलती है, खैर अगर आपको नहीं मिला होगा तो मैं आपको अभी इस वीडियो में ही बताऊंगी कि कैसे आप ग्राफ बना के इस पर मार्क कर सकते हैं। वैसे ये जो बुकलेट है इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बेबी के वैक्सीन से लेके बेबी की वेट ट्रैकिंग के लिए, बेबी की हाइट ट्रैक कैसे करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है।
तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आपको बेबी का जो वेट है वो ट्रैक करना है। अभी ये परेशान हो रहा है, मैं इसको देती हूँ इसके डैडी को, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ समझाती हूँ। तो ये है चार्ट जिसमें कि आपको अपने बेबी की ग्रोथ ट्रैक करनी है, यानी कि वेट और हाइट दोनों इसमें आपको मार्क करना है। अगर आपके बेबी का जो वेट और हाइट है वो इस ग्रीन रीजन में चल रही है तो आपका बेबी बहुत हेल्दी है। लेकिन अगर और जो येलो रीजन में आया तो इसका मतलब मॉडरेटली अंडरवेट है, कि आपको परेशान होना शुरू कर देना है। आपको एकदम पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है, लेकिन हाँ, आपको अपनी बेबी की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा परेशान होना है। और ये तो एक जो ऑरेंज है ये अलार्मिंग स्टेट होता है कि आपका बेबी बहुत ज़्यादा अंडरवेट है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो चार्ट है ये बेबी बॉय और बेबी गर्ल के लिए दोनों के लिए डिफरेंट है। और मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ कि कैसे आपको मार्क करना है। और अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखिए जो पेन से मार्क किया है ये मैंने अपने बेबी की ग्रोथ को मार्क किया है, और मैं हमेशा मार्क करती हूँ। मेरा बेबी अभी 8 मंथ्स का हो चुका है, 8 मंथ्स का हो चुका है। मैंने इसका 1 मंथ से लेके 8 मंथ तक पूरा ट्रैक किया है। और अगर कभी जैसे वेट उसका नहीं बढ़ा, कम हुआ, तो मैं डॉक्टर से ज़रूर पूछती हूँ। तो चलिए मैं आपको पूरी एक एक चीज़ दिखाती हूँ कि कैसे आपको इसमें मार्क करना है। सबसे पहले मैं बात करूँगी गर्ल के वेट का, जो कि और ये ग्राफ है ये आप 3 साल तक यूज़ कर सकते हैं। इसमें अपने बेबी की जो है वो आप ट्रैक कर सकते हैं। अब इसमें मैंने आपको बताया था ग्रीन है, ग्रीन कलर की रेंज में अगर आपके बेबी की हाइट और वेट आ रहा है तो मतलब नॉर्मल है। अगर येलो रीजन में आ रहा है तो अंडरवेट है, और ऑरेंज में है तो सीवियरली अंडरवेट है। ये देखिए, ये गुड ग्रोथ, डेंजरस, वेरी डेंजरस। और इन दोनों सिचुएशन में आपको क्या करना है, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कांटेक्ट करना है। इस सिचुएशन को आपको इग्नोर नहीं करना है। अब बात करते हैं कि आपको ट्रैक कैसे करना है। ये जो ग्राफ मैं आपको बता रही हूँ बेबी गर्ल के लिए है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल वेट है बेबी गर्ल का, जो बर्थ वेट है, यहाँ पे आप देखिए ये है, ये वेट इन केजीज दे रखा है। और यहाँ पर जो है ये ईयर है, ठीक है, ये ईयर है। उसके बाद आपको कैसे मेजर करना है कि जो बेबी है का उसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो ग्रीन रीजन है यहाँ से देखेंगे 2.5 से 3.5 तक, अगर बेबी का जो बर्थ वेट है 2.5 से 3.3 तक है, यानी कि आपका जो बेबी है उसकी जो बर्थ वेट है वो नॉर्मल कैटेगरी में है, ना अंडर वेट है ना ओवर वेट है। अब इसके अलावा अब जब आपका बेबी 1 महीने का हुआ तो देखते हैं आपके बेबी का कितना वेट हो जाता है। इस ग्राफ के ये देखिए यहाँ 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, इसी तरह 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स तक है। अब मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको पहले 1 साल तक का ही बताऊंगी। तो अगर आपका बेबी 1 मंथ का हो गया है, आप यहाँ से देखिए तो 1 मंथ में बेबी का जो वेट है 4 केजी तक हो जाना चाहिए। ठीक, 4 केजी तक अगर आपके बेबी का जो वेट है वो हो जा रहा है तो वो नॉर्मल है। इसी तरह अगर आपका बेबी जो है वो 2 मंथ्स का हो गया है, उसका वेट इसके अकॉर्डिंग देखें तो ग्रीन वाले रीजन में जो ऊपर है ये 5 केजी है। ठीक, अगर आपका बेबी का वेट 5 केजी नहीं हो रहा है, 4.5 केजी भी है, तभी भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि फिर भी वो ग्रीन रीजन में ही। 4 केजी भी है तो भी नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका वेट मंथ्स में और नीचे आ गया, 3.5 केजी है, बिल्कुल नहीं बढ़ा है, तो आपको परेशान होना है। इसी तरह आप अगर 3 मंथ्स का देखेंगे तो 3 मंथ्स में आपके बेबी का जो वेट है वो 6 केजी हो जा रहा है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो 5.5 केजी भी है, 5 केजी भी है और 4.5 केजी भी, तो भी वो नॉर्मल कैटेगरी में आएगा। आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बेबी का तो वेट ही नहीं बढ़ रहा है। जबकि वो ग्रीन रीजन में है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जब येलो रीजन में आएगा तो आपको परेशान होना स्टार्ट करना है। और ऑरेंज रीजन तो बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि ये देखिए ग्रोथ कर्व में ग्रीन जो है वो धीरे धीरे एज पर एज जो ग्रोथ है बेबी की हो रही है। डेंजरस क्या है कि बिल्कुल नहीं हो रही, डेंजरस में क्या है वो एकदम हो रहा है। तो ये बात हो गई बेबी ग्रोथ की।
अब इसी तरह से मैं अपने मेरा बेबी बॉय है, मैं उसका कैसे ट्रैक करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये है वेट फॉर एज एज पर WHO चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड। ये जो भी चीज़ है ये WHO के स्टैंडर्ड पे है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मेरे बेबी जो वेट था वो 2.5 केजी था, ठीक है। 2.5 केजी मैंने आपको बताया नॉर्मल होता है, 2.5 टू 3.5 केजी नॉर्मल होता है। यहाँ से मैंने मार्क करना शुरू किया। फिर जो फर्स्ट मंथ था, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट से अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो मेरे बेबी का जो था 2.5 केजी से 4 केजी हो गया, 4 केजी से सेकेंड मंथ में 5 केजी, फिर 3 मंथ में 6 केजी, फिर बेबी की जो थी एकदम अच्छी होती चली गई। अब जो मेरा बेबी है वो 8 मंथ का हो चुका है और जो उसका वेट है वो करीब 10 केजी है। बीच में थोड़ा सा उसका वेट कम हो गया था क्योंकि उसके दांत आ रहे थे और जिसकी वजह से उसको लूज मोशन हो रहे थे, उसका वेट कम हुआ। अगर रीजन से बेबी का वेट कम हो रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है, जैसे कि बेबी के दांत आ रहे हैं, बेबी को वैक्सीन की वजह से फीवर आ गया है तो बेबी सॉलिड एक्सेप्ट कर रहा है, इस वजह से अगर बेबी का वेट कम हो रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन बिना किसी रीजन बेबी का वेट कम हो रहा है तब हाँ ज़रूर आपको परेशान होना है और डॉक्टर से बात करनी है। तो मैंने आपको बताया कैसे आपको ट्रैक करना है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक चार्ट भी बना के दूंगी कि जिसमें पूरा वेट लिखा होगा बेबी का, कि क्या रेंज होती है जब आपका बेबी 1 मंथ का है। बेबी गर्ल और बेबी बॉय का मैं दोनों अलग सा बना के दूंगी और उसमें ये बताऊंगी कि 1 मंथ में क्या रेंज होती है बेबी के वेट की, 2 मंथ में क्या होती है, इसी तरह पूरे 12 मंथ तक बेबी की जो रेंज है वेट की वो कितनी होती है, बेबी गर्ल की अलग से, बेबी बॉय की अलग से। तो उसको आप नोट डाउन करके रख लें। अगर आपके पास से बुकलेट नहीं है तो आप उसमें भी ट्रैक कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि और जो न्यू मॉमीज़ हैं जो परेशान रहती हैं अपनी बेबी की हेल्थ के को लेकर, उनको मदद मिल सके। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस मैं लाती रहूँगी और चीकू की हेल्थ के जो सीक्रेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि मैंने अपने बेबी के लिए क्या क्या चीज़ें की, जो मेरे बेबी ने सारे माइलस्टोन्स टाइमली अचीव किए और मेरा बेबी हेल्दी भी है और प्यारा बेबी भी है।